Hello everyone, welcome back all of you on my YouTube channel ऑनलाइन अड्डा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी। तो दोस्तों ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप लाइफ के जिस स्टेज पे हो वहाँ पे आपको एक फील्ड चूज करना होगा और उसी फील्ड में आगे आपको जॉब करनी होगी या फिर आपको उसी फील्ड के साथ जीना होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सेशन सिर्फ बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सेशन 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी में स्टडी कर रहे हैं उन सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेशन की स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फिर इन ऑप्शंस को हम डीप में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप एमएससी कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एमएससी करना चाहते हैं वो आगे हायर स्टडीज़ के लिए एमएससी कर सकते हैं। एमबीए कर सकते हो, आप एमसीए कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर में कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप एमसीए कर सकते हो। एलएलबी कर सकते हो, आप बीएड कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप बीएड कर सकते हो। आप बीटेक कर सकते हो। अगर आपने 12th के बाद में बीएससी में एडमिशन लिया है और अब आप चाहते हो कि आप बीटेक करना है तो आप बीटेक भी कर सकते हो। आप सीए कर सकते हो। आप जॉब्स में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, पीएसयू जॉब्स। इंडिया में 75% जॉब्स ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब्स होती हैं। अगर आप बाहर से अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हो तो आप अब्रॉड से स्टडी भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो, जो कोर्सेज करने के बाद में आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इन ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप एमएससी करना चाहते हो और चाहते हो किसी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स हों तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे। अगर आप आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में एडमिशन्स लेना चाहते हो तो आपको आईआईटी जेईई का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आप जेएनयू में एडमिशन्स लेना चाहते हो तो जेएनयू अपना इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। आप बीएचयू में एडमिशन्स लेना चाहते हो तो बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आप डीयू में एडमिशन्स लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेना चाहते हो तो सीयू सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आप नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नेस्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे। अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको आईपीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस के थ्रू आपको एडमिशन्स देते हैं। तो आपको मोस्टली इनमें जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं उसके लिए आपको सेकेंड ईयर से ही तैयारी स्टार्ट करनी होती है। अगर आप जिस भी फील्ड में तैयारी करना चाहते हो उसमें सेकेंड ईयर से ही तैयारी करो, तभी इनमें एडमिशन्स पॉसिबल है। कंपटीशन हाई रहता है इन कॉलेजेस में क्योंकि सीट कम है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन एमएससी इन फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप फिजिक्स से सिंपल एमएससी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स से इंटरेस्टेड हो तो ओनली सिंपल फिजिक्स से एमएससी हो सकती है। आप फिजिक्स में भी डिफरेंट ब्रांचेज से एमएससी कर सकते हो। लाइक एस्ट्रोनॉमी से आप एमएससी कर सकते हो। आप बायो फिजिक्स के साथ एमएससी कर सकते हो। इसमें आपको बायो प्लस फिजिक्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ाया जाता है और ये आगे के रिसर्च के लिए बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में एमएससी कर सकते हो। अगर आपका प्लाज्मा में इंटरेस्ट है तो आप प्लाज्मा से एमएससी कर सकते हो। अगर आपका ऑप्टिक्स रिलेटेड थिंग्स में इंटरेस्ट है तो आप ऑप्टिक्स से एमएससी कर सकते हो। अगर आपको हाई एनर्जी पार्टिकल्स में इंटरेस्टेड है तो आप हाई एनर्जी फिजिक्स में एमएससी कर सकते हो। अगर आपको साउंड रिलेटेड फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप अकोस्टिकल फिजिक्स से एमएससी कर सकते हो। और अगर आपको मटेरियल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप सॉलिड स्टेट मटेरियल से एमएससी कर सकते हो। और लास्ट आप जियो फिजिक्स से एमएससी कर सकते हो। जियो फिजिक्स से एमएससी करने का एक आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लीकेबल होते हो।
आप किसी भी फील्ड से एमएससी करके वो एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन उस एग्ज़ाम में एक जियो फिजिक्स का अलग से पेपर होता है। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको जियो फिजिक्स बेस्ट कोर्स है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो आप सिंपल एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हो। आप और भी डिफरेंट ब्रांचेज से आप एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हो। आप एनालिटिकल केमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हो, आप फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हो, आप ड्रग्स केमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कर सकते हो। आप ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो इन सभी ब्रांचेज के साथ में आप मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकते हो। आप अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप सिंपल एमएससी इन मैथमेटिक्स कर सकते हो, आप एमएससी इन स्टैटिक्स कर सकते हो। आप एमएससी इन स्टैटिक्स करने का फ़ायदा ये है कि आप यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड इंडियन स्टैटिकल सर्विस ISS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, जो एक A ग्रेड सर्विस जॉब है। आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो। आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स करने के बाद भी आप A ग्रेड जॉब IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। आप दोनों ही A ग्रेड जॉब हैं, अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। चलो, अगर आप बीएससी के बाद एमबीए करना चाहते हो या पीजीडीएम करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। आप एमबीए डिफरेंट ब्रांचेज में कर सकते हो। आप फाइनेंस में एमबीए कर सकते हो, एचआर में एमबीए कर सकते हो, मार्केटिंग में एमबीए कर सकते हो, सेल्स में और रिटेल में। लेकिन देखो, सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा मनी फाइनेंस में होती है, तो इसलिए अगर आपको फाइनेंस मिलता है एमबीए के लिए तो आप फाइनेंस में जाइए। अब यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है कि पीजीडीएम क्या होता है। पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। आप ये समझ सकते हो कि ये एमबीए का ही एक छोटा पार्ट होता है। एमबीए 3 इयर्स का होता है, पीजीडीएम 2 इयर्स का होता है। एमबीए एजुकेशनल बेस ज़्यादा होता है और पीजीडीएम इंडस्ट्रियल बेस ज़्यादा होता है। अब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हो और वहाँ पे जाने के लिए आपको अच्छे कॉलेज से एमबीए करनी होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप एमबीए अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी में जाना है तो आपको अच्छे कॉलेज से एमबीए होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लास्ट डिग्री होनी है इस फील्ड में। तो आप एमबीए के लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हो। आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हो। कैट के एग्ज़ाम से आपको आईआईएम में एडमिशन्स मिलेंगे। आईआईएम में ABC बेस्ट कॉलेजेज इन इंडिया हैं। A फॉर अहमदाबाद, B बेंगलोर, C कलकत्ता। आप FMS का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप मैट का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप CMAT का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप स्नैप का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप जेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप और IIFT के एग्ज़ाम्स दे सकते हो। आप ये कुछ MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिनको क्लियर करके आपका एडमिशन्स अच्छे कॉलेजेस में होता है और अच्छे कॉलेजेस से आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं। तो आप MBA करना चाहते हो तो आप अच्छे कॉलेजेस में जाइए, उनके लिए इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए आप, ठीक है। बीएससी के बाद आप एमसीए भी कर सकते हो, लेकिन एमसीए मोस्टली बीसीए के स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि एमसीए में कोडिंग्स होती हैं। जिसका कोडिंग में इंटरेस्ट है वही एमसीए कर सकता है, ठीक है। एमसीए अगर आपको करना है तो एमसीए के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, क्योंकि अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो आपको किसी अच्छे कॉलेज से एमसीए करनी होगी। अदरवाइज़ आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलने के चांस उतने ही कम होते हैं। तो इसलिए अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एमसीए करना है तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने होंगे, जैसे कि निमसेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपको NITs में एडमिशन मिलता है। BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आप BHU से एमसीए कर सकते हो। आप JNU से एमसीए कर सकते हो। आप इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एमसीए कर सकते हो। अब आप कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो, जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो UPSEE का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो MAHCET का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो आप। और उड़ीसा से अगर आप बिलोंग करते हो तो OJJE का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं एमसीए के लिए। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हो अच्छे प्लेसमेंट के लिए तो आपको इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कोडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बीएससी में कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे कुछ अच्छे कोर्सेज हैं, वहाँ से कोडिंग सीख सकते हैं, या फिर आप कहीं प्राइवेट कोचिंग से कोडिंग सीख सकते हो, या फिर geeks4geeks.com से कोडिंग सीख सकते हो,
ठीक है। बीएससी के बाद आप लॉ में भी करियर बना सकते हो। बेसिकली अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हो तो अगर आप 12th के बाद में लॉ करना चाहते हो तो आपको 5 इयर्स कोर्स करना होता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में लॉ में कोर्स करना चाहते हो तो आपको 3 इयर्स का LLB कोर्स करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छे कॉलेज से लॉ करने के फ़ायदे होते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज से लॉ करना चाहते हो तो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन क्लैट के एग्ज़ाम में दिक्कत ये है कि आपको सिर्फ 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही ऑफ़र करता है, ये 3 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ़र नहीं करता है। तो ये क्लैट के एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि इसमें 5 ईयर कोर्स है। ठीक है, बेसिकली क्लैट के एग्ज़ाम से आपको NLU में एडमिशन होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। सेकंड, आप LSAT का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में आप DU से अगर लॉ करना चाहते हो तो DU से DU लॉ का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप BHU से क्लियर करना चाहते हो तो BHU के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लॉ का एग्ज़ाम होता है, लॉ CET दे सकते हो, आप CEE दे सकते हो। आप बेसिकली ये लॉ के टॉप कॉलेजेस के एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, इनके थ्रू आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप BSc के बाद में डायरेक्ट टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप B.Ed कर सकते हो या BTC कर सकते हो। आप इसके बाद में आपको डिफरेंट स्टेट्स के टेट एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद में आपको 10th क्लास तक टीचिंग जॉब्स ऑफ़र की जाती है डिफरेंट स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल हरियाणा में HTET हो गया। केंद्रीय विद्यालय के लिए आपको CTET का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अगर आप BSc में आपने गलती से एडमिशन ले लिया है और अब आप BTech करना चाहते हो तो आप BTech कर सकते हो। इसमें आपको लेटरल एंट्री मिलती है। आप BSc के बाद में BTech में जाना चाहते हो तो आपका डायरेक्ट BTech सेकेंड ईयर में एडमिशन्स होते हैं। इसके अलावा आप CA कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन के बाद में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हो तो आपको 3 स्टेज क्लियर करने होते हैं, और अगर 12th के बाद में आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको 4 स्टेज क्लियर करने होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन जॉब्स, बिकॉज BSc के बाद में 50% स्टूडेंट्स जॉब्स चाहते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट जॉब्स में आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब्स कर सकते हो, ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। इसके अलावा आप माइनिंग एंड मेटलर्जी में जॉब कर सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट स्कूल है ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। वहाँ से आप कोर्स करके इसमें जा सकते हो, या आप डायरेक्ट भी किसी कंपनी से ऑफ़र कर सकते हैं आपको। आप इसके अलावा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हो, पेपर इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो, आप वाटर प्यूरीफायर्स की जितनी भी कंपनी हैं उनमें जॉब कर सकते हो। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनमें जो केमिकल्स यूज होते हैं उन सब के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर्स करते हैं वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। पतंजलि, आज के टाइम पे पतंजलि के काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं मार्केट में, तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इनकी इतनी ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड होती है। तो पतंजलि भी एक ह्यूज हब है जॉब्स के लिए, वहाँ पे आप जॉब्स कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में आप जॉब कर सकते हो। और इसके अलावा फूड कंपनीज बेसिकली ये कंपनीज फूड पैकिंग भी करती हैं और फूड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, यहाँ पे भी आप जॉब्स कर सकते हो। आयोडेक्स की कंपनीज के भी काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल फर्म्स, ये बड़ी फर्म्स होती हैं, ये भी इन्वायरमेंटल चेक्स की पोस्ट होती हैं, पोल्यूशन चेक्स की पोस्ट होती हैं, यहाँ पे आप जॉब्स कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक लार्ज ग्रुप है, इसके अंडर टी, कॉफ़ी ETC जॉब्स होती हैं, इन सब में आप जॉब्स कर सकते हो। इसके अलावा डाबर की भी एक बड़ी कंपनी, इसके भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे भी आप जॉब गेन कर सकते हो। इनमें क्वालिटी टेस्टिंग्स की जॉब होती हैं, अच्छी जॉब्स होती हैं। रैनबैक्सी बेसिकली एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पे भी आप मेडिसिन से रिलेटेड जॉब्स कर सकते हो। ये सब आपको केमिस्ट्री रिलेटेड जॉब्स, अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो बेसिकली लैब्स यहाँ पे, अगर मान लो आप प्राइवेट लैब्स करते हो, आप किसी भी टेस्टिंग के लिए, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में लैब्स जो होती है वहाँ पे जॉब्स कर सकते हो। इसके अलावा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यहाँ पे आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब कर सकते हो, या फिर आप प्रिंटिंग के में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप इस इंडस्ट्री में आप एडिटोरियल राइटिंग्स में जॉब कर सकते हो।
इसके अलावा आप मार्केट रिसर्चर में, अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मार्केट के बिहेवियर क्या चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, क्या ट्रेंडिंग नहीं है, इस टाइप की जॉब्स कर सकते हो। मार्केट में रिसर्च में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस्ट, इस टाइप की जॉब्स मेनली बड़ी बड़ी मार्केट्स, बड़ी बड़ी फर्म्स में होती है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का पता करना होता है कहाँ पे हो सकती है अच्छी, कहाँ पे नहीं हो सकती। इसके अलावा आप इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप ई कॉमर्स कंपनीज में जॉब कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इस टाइप की कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो। अब बेसिकली यही जॉब्स नहीं है आपके पास में कि यही प्राइवेट जॉब्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं 80% कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि इन कंपनीज में हम जॉब कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड आपको इंटरेस्टेड कंपनी लगे वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मोस्टली बच्चों का यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा ये जॉब्स में अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली आपको ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं काफ़ी, वहाँ पे चेक करना होगा, वहाँ पे पता करना होगा कि इनमें जॉब्स हैं या नहीं, या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन्स में इनके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो सर्च करना पड़ेगा आपको। naukri.com पे सर्च कर सकते हो आप, indeed.com पे सर्च कर सकते हो आप जॉब्स के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज में आपको 80% ग्रेजुएशन के बाद में आपको जॉब्स मिलती है। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स होती हैं, उनमें आपको मास्टर्स के बाद जॉब मिलती है, लेकिन मोस्टली कंपनीज में आपको जॉब आफ्टर BSc मिल जाती है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कंपनीज में अप्लाई कीजिए, आप जॉब के लिए एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट जॉब्स आती हैं PSU जॉब। अब यहाँ पे PSU काफ़ी को पता, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता PSU क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिक्स होता है। इसमें गवर्नमेंट का इस कंपनी में 51 से अधिक शेयर होता है। ठीक है, इस टाइप की कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो। इसमें फर्स्ट है BSNL में आप जॉब कर सकते हो। सेल स्टील इंडस्ट्री की जो कंपनी है इसमें जॉब कर सकते हो आप। NTPC में आप जॉब कर सकते हो। BHEL, भारत हैवी लिमिटेड्स में जॉब कर सकते हो आप। भारत पेट्रोलियम में जॉब कर सकते हो आप। ONGC एक रिप्यूटेड कंपनी है, इसमें भी आप जॉब कर सकते हो आप। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसमें भी आप जॉब कर सकते हो। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आप जॉब कर सकते हो। बेसिकली आप PSUs में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप PSUs में अप्लाई करते हो ये आपको लोअर पोस्ट के लिए हायर करते हैं। लेकिन अगर आप PSUs में ही अप्लाई करना है तो आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में मास्टर्स कीजिए, उसके बाद इन कंपनी में ज्वाइन कीजिए। आपका अच्छा पैकेज होता है, आपकी पोस्ट अच्छी होती है, रेप्यूटेड पोस्ट होती है। एंड गवर्नमेंट जॉब्स, देखो BSc के बाद में मोस्टली स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स करें। तो इंडिया में BSc हाईएस्ट डिग्री होती है लगभग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो 80% जॉब्स के लिए आप अप्लीकेबल होते हो। तो सबसे पहले इसमें यूपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंडर आपको हर साल 25 से 30 एग्ज़ाम्स होते हैं डिफरेंट पोस्टों के लिए। और यूपीएससी के अंडर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो मोस्टली A ग्रेड जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। अब सिंगल इसमें एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू आपको 27 डिपार्टमेंट्स में जॉब्स मिलती हैं। ऐसे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एवरी ईयर्स जॉब गेट कर सकते हो यूपीएससी के थ्रू। यूपीएससी के थ्रू हर साल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो जॉब आती है A ग्रेड जॉब्स होती हैं वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये एक जॉब होती है जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। अच्छी जॉब है, BSc के बाद में डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, A ग्रेड जॉब है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट PCS। जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट में एक PCS है, पब्लिक सर्विस कमीशन। हर साल स्टेट PCS के अंडर जॉब्स आती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो A ग्रेड और B ग्रेड जॉब्स के लिए। नेक्स्ट है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके अंडर ढेर सारी जॉब्स आती हैं, आप इसके अंडर ग्रेजुएशन के बाद में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप 12th के बाद में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप 10th के बाद भी इवन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। तो SSC में ऐसा नहीं है कि जॉब्स कम आती हैं, SSC में भी खूब जॉब्स आती हैं। नेक्स्ट है DRDO में भी बहुत सारी जॉब्स मिलती है, लेकिन DRDO एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो DRDO में जो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जॉब्स मिलती हैं वो लोअर पोस्ट जॉब्स होती हैं, असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट होती हैं जैसे। तो इसमें अगर आप हायर पोस्ट के लिए
एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स डिग्री करनी होगी, सेम एज इसरो में भी सेम कंडीशन है। अगर आप मास्टर्स के बाद जाते हो तो आपको अच्छी पोस्ट मिलती है, अदरवाइज आपको लोअर पोस्ट मिलती है, ठीक है। इसके बाद आप बैंक्स में आप IBPS एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो। इसमें आप डिफरेंट लेवल्स पे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप IBS के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या SBI का अलग से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें आपको क्लर्क लेवल से लेके आपको बैंक PO तक के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसके लिए भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो UPSC द्वारा कंडक्ट होते हैं। एक इसी में FCAT का एग्ज़ाम भी दे सकते हो आप, ठीक है। फोरेंसिक लैब्स जो भी क्राइम रिलेटेड लैब्स होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा असुर TV सीरीज़ में जो नुसरत ने रोल किया, वो जिस पोस्ट पे उस टाइप की जो जॉब्स हैं वो जॉब फोरेंसिक लैब्स में जॉब होती हैं। तो फोरेंसिक लैब्स में जॉब जो भी होती हैं मेनली इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है UPSC के द्वारा, स्टेट PCS के द्वारा, या फिर SSC के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे भी आपको असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट मिलती है। तो अगर आप जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं DRDO, इसरो, बार्क, इन सभी में अगर आप अच्छी पोस्ट पे जॉब चाहते हो तो आपको हायर एजुकेशन में जाना होगा, अदरवाइज आप लोअर पोस्ट पे जॉब्स मिलेंगी आपको, ठीक है। ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप जॉब्स कर सकते हो। तो आपको बेसिकली इतने जॉब्स के ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइवेट है, PSU है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में भी अकेले UPSC इतने सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, स्टेट PCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। SSC में इवन सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, MTS के लिए एग्ज़ाम होते हैं, CHSL के लिए एग्ज़ाम होते हैं। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। तो दोस्तों आपको भर के जॉब्स के लिए बताया गया है, तो आपके लिए इतनी सारी मेहनत की गई है, इतनी जॉब्स के बारे में सर्च किया गया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है, अगर आप फॉरेन से स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एक तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम देना होगा, एक आपको इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम देना होगा। तो इंग्लिश के लिए आप IELTS का एग्ज़ाम दे सकते हो, TOEFL का एग्ज़ाम दे सकते हो, CPE का एग्ज़ाम दे सकते हो, CAE का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाना चाहते हो, MSc करना चाहते हो तो आपको GRE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप MBA करना चाहते हो तो GMAT और GRE का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप लॉ करना चाहते हो तो LSAT का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप मेडिकल करना चाहते हो तो MCAT का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो फॉरेन से तो SET का एग्ज़ाम देना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको आप थोड़े टाइम में करके आप डायरेक्ट जॉब गेट कर सकते हो, या पार्ट टाइम बिजनेस गेट कर सकते हो, या आप घर बैठे कुछ काम कर सकते हो जिसके थ्रू आपको अर्निंग सोर्स होता है, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स होता है। इसमें सबसे पहले आपके पास में कोडिंग, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग कर सकते हो। आजकल आपको कोडिंग के लिए काफ़ी यूट्यूब पे मटेरियल मिलता है, या वाइट हैट जूनियर से कर सकते हो, आप gigs4gigs.com से कर सकते हो। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड है तो कोडिंग में आपको पार्ट टाइम अच्छी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है वेब डिज़ाइनिंग। तो अगर वेब डिज़ाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप वेब डिज़ाइनिंग में कोई भी कोर्स कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। अगर आपका वेब एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो आप वेब एनिमेशन कर सकते हो आप। नेक्स्ट है एडवांस एक्सेल। आप एडवांस एक्सेल में काम कर सकते हो। अगर आपको एडवांस एक्सेल में कोर्स किया तो आपको काफ़ी कंपनीज डायरेक्ट जॉब ऑफर करती हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग में कोर्स कर सकते हो, क्योंकि आजकल डिजिटल टाइम चला हुआ है, तो इसमें आपको ऑनलाइन मार्केटिंग की बहुत वैल्यू है। इसके अलावा आप जावा सीख सकते हो लैंग्वेज, इसमें आपको काफ़ी जॉब्स ऑफर होती हैं। टैली सीख सकते हो आप, फोटोग्राफी में बेसिक कोर्स कर सकते हो आप। इसके अलावा आप डाटा साइंस और एनालिटिक्स कर सकते हो कोर्स में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो, C++, SQL आदि लैंग्वेजेस सीख सकते हो आप। इसके अलावा आप ढेर सारे डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो कि हाईएस्ट डिमांडिंग है एनी टाइम, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी जॉब के साथ में आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। आप घर से किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कीजिए। आपको डायरेक्ट कंपनी जॉब ऑफर करती है, आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो आप, और अच्छी खासी अर्निंग्स होती है इनमें। दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको सेशन में किसी भी वीडियो
के किसी भी पार्ट के बारे में अगर आपको और डिटेलिंग जानना है, या किसी जॉब के बारे में जानना है, या फिर किसी और हायर एजुकेशनल कोर्स के बारे में इन डेप्थ जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो में कुछ आपको पसंद आया है या कुछ ना पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।